अस्सलाम वालेकुम। ओके। अ, अच्छा जी, ये जो अब लास्ट हमारा चैप्टर है, अ, इसको हम जो है वो प्रेजुडिस वाला चैप्टर, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया और दूसरा पार्ट करवा रही हूँ। तो इम्तिहान का मैंने जो है वो ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। ठीक है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि 5 सवाल हैं और मैंने आपको कंटेंट भी सारा का सारा दे दिया। सो मेक श्योर कि आप जो मैंने क्लास के अंदर टेबल्स डायग्राम्स कराए थे और थ्योरीज की थी उन पे ज्यादा फोकस करें, लेकिन बाकी भी कुछ पढ़ना है। मैंने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया इट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं कॉन्स्टेंटली बताती रही हूँ कि उससे आप अपने नोट्स बनाते जाएं तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। एक या दो जुमलों का तो हर कॉन्सेप्ट में मैंने बताया हुआ है, बाकी तो मैं ज्यादा अंडरलाइन करती ही नहीं हूँ। एक या दो जुमले ही अंडरलाइन होते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं होते, तो वो दैट यू शुड हैव डन। ठीक है जी। तो आज जो मैंने बताना है, लास्ट क्लास में जो हमने शुरू किया था वो प्रेजुडिस का जो चैप्टर था वो हमने शुरू किया था। ठीक है। तासुब हमने उर्दू में भी देखा था, इसको तासुब कहते हैं। और उसके रीजन क्या, उसके 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 पीछे व्हाट इज प्रेजुडिस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। देखें जरा अपने नोट्स निकाल के। ठीक। और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, इसको अच्छा लेट मी शेयर दिस विद यू। के राइट। यस, ये आप लोगों के पास मौजूद है, प्लीज देख लीजिएगा। यू हैव दिस। हाँ, ये एंड वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास, ने इसको शुरू भी किया था। ठीक। इसमें से हमने क्या क्या स्टडी किया था देख लेते हैं। प्रेजुडिस, ये देख लें जी, डेफिनेशन आ गई प्रेजुडिस की। ठीक है। परसीव नेगेटिव जजमेंट। ठीक, ये डेफिनेशन है प्रेजुडिस की। और आई सेड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग एंड देन डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टीरियोटाइपिंग की डेफिनेशन आ गई। ठीक है। एंड ये डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन आ गई। इन तीनों को आपने पहले इनको डिफ्रेंशिएट करना है, और साथ साथ इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी यहाँ अंडरलाइन की हुई हैं। फिर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट प्रेजुडिस, ये भी मैंने आपसे कहा था। इम्प्लिसिट विच इज नोन या कॉन्शियस, explicit and implicit that is not known. Sometimes we don't even know that we are showing prejudiced behavior. फिर हम सोशल जो है वो उसके सोर्सेज देखें, जिसके अंदर स्टेटस को आ जाता है। स्टेटस को कहते हैं इंसान का जो स्टेटस है, यानी जो लेवल है आपका। दैट इज द प्रेजुडिस बिकॉज सम आर रिच एंड सम आर पुअर। ये एग्जैक्टली आपको सब चीजें मैं बता चुकी। ठीक हो गया। और सोशल में दूसरी चीज आ जाती है द वर्ड सोशलाइजेशन। यहाँ पे लर्न करने में सोशलाइजेशन का वर्ड ही लर्न करना है, इसका मतलब होता है लर्न एट होम। सोशलाइजेशन का मतलब होता है लर्न एट होम, यानी कि प्रेजुडिस की जो मसला है वो खानदान के अंदर जो है वो बच्चे पिकअप कर लेते हैं उसको। तो दिस लर्न एट होम, उसको वर्ड हम यूज करते हैं सोशलाइजेशन का। तो दूसरा सोशल रीजन फॉर प्रेजुडिस इज सोशलाइजेशन। पहली चीज हमने देख लिया था, दैट वाज स्टेटस को। दूसरी चीज हमने क्या देखा, सोशलाइजेशन। ठीक। फिर इंस्टीट्यूशंस, समटाइम्स प्रेजुडिस हैपेंस इन इंस्टीट्यूशंस, इदारों में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वहां से भी बच्चे सीख लेते, पिकअप कर लेते हैं, आप लोग सीख लेते हैं। तो प्रेजुडिस के ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं, उसके सोशल रीजन ये सारे के सारे हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी हमने लास्ट टाइम किया था कि प्रेजुडिस के कुछ मोटिवेशनल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इस किस्म का बुरा बिहेवियर आप कब शो करेंगे, लोगों के खिलाफ तासुब का बिहेवियर आप कब शो करेंगे, जब आप फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन में हो। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मतलब गुस्सा आ रहा हो बहुत ज्यादा। और जब आपको किसी ग्रुप के खिलाफ गुस्सा आ रहा होता है तो फिर आप एक स्केप गोट ढूंढते हैं। स्केप गोट, गोट का पता है ना, बकरा, कुर्बानी का, बलि का बकरा। एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली द थिंग जो यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है।
when the cause of our frustration is intimidating or unknown, we often redirect our hostilities, the phenomena of displaced aggression, scapegoating. भाई हो सकता है कि आपका जो है ना वो तासुब किसी ऐसे बंदे के खिलाफ हो जो कि आपके ऑपोजिट पार्टी का लेकिन पावरफुल बंदा हो, ठीक है, फिर आप स्क्रेप कोट्स ढूंढते हैं कि उनमें से जो सबसे वीक तरीन बंदा है ना उसके खिलाफ करें, ठीक है, और अपना गुस्से को निकालने के लिए उन्हें ढूंढते हैं, माइनॉरिटीज को ढूंढते हैं, ठीक है। तो स्केप गोटिंग की वजह से भी प्रेजुडिस होता है। प्रेजुडिस यूजुअली जो तासुब है वो होता है अगेंस्ट अ माइनॉरिटी, क्योंकि उनमें तो इतनी सख्त नहीं होती ना, तो उनको हम क्या करते हैं, उनके खिलाफ हर कुछ कह के, क्योंकि अंदर का अपना गुस्सा होता है, तो वो उसको उस गुस्से को दूर करने के लिए माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे। इसको क्या कहते हैं, स्केप गोटिंग। तो अभी तक हमने क्या क्या कि तासुब है क्या, व्हाट इज प्रेजुडिस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, देन वी स्टडीड अबाउट द वेरियस social reasons for the prejudice. Then we are studying the motivational reason, and first of the motivational reason is aggression and frustration. गुस्सा, ठीक है, अंदर का गुस्सा, एग्रेशन कहते हैं गुस्से को। अपने गुस्से को निकालने के लिए आप अपने से जो है वीक लोगों को ढूंढते हैं, तो कई दफा उनके खिलाफ तासुब का ये भी वजह हो सकती है। इसको हम ये दिस इज वन ऑफ द motivational reason. The other motivational reason is जो मैंने यहाँ पे किया है, कंपटीशन। इसको इतना डिटेल में नहीं इन्होंने यहाँ ये लिखा है, सिर्फ एक जुमला है। दो रीजंस है प्रेजुडिस के जो कि मोटिवेशनल रीजंस है, एक एग्रेशन और दूसरा कंपटीशन। एग्रेशन को उन्होंने बोल्ड करके लिखा है, कंपटीशन को इतना बोल्ड करके, लेकिन ये यही है, ठीक है। रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली ये कंपटीशन बताती है कि वो इसलिए भी टारगेट हो जाते हैं आपके माइनॉरिटीज और दूसरे ग्रुप्स, और लोग तासुब इसलिए करते हैं क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज हैं। लोग कहेंगे कि यार ये रिसोर्सेज मेरे ग्रुप पे और मुझ पे ही यूज हो, अगले क्यों इसमें फायदा उठाएं, तो इसलिए आप उनके साथ तासुब करते हैं। ये मोटिवेशनल दो रीजन हो गए। और अब हम एक और रीजन जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, तीसरा पार्ट इसका आ गया कॉग्निटिव, वो डिस्क्राइब करती है आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, हाँ, ये डिस्क्राइब करती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक उसका सोशल सोशल एस्पेक्ट, यानी कि वो सोशल एस्पेक्ट जब हम बात करते हैं, तीन एस्पेक्ट्स है ना, बता रही हूँ ना आपको, वेयर वेयर दी सोशल आइडेंटिटी फिट्स इन। देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स व्हिच टेल यू व्हाई प्रेजुडिस हैपेंस। वन इज द सोशल एस्पेक्ट, बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा मोटिवेशनल एस्पेक्ट, बता दिया। तीसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेटेड होता है, ओके। अब यहाँ पे ये प्रॉपर था नहीं मुझे, इसलिए मैंने आपको इसके नोट्स अलग से दिए हुए हैं। इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं थी एंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई हैव गिवन इट टू यू इन अ सेपरेट फाइल। ये मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू, ठीक है। देखिए ये फाइल है ना आपके पास, होगी यहाँ पे। Right. ठीक हो गया। Good. ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं खुद ही पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा लिखा हुआ मैंने, ठीक है। आई वर्क इट आउट, मोस्टली ये मैंने सारा कंटेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो कर दी है। क्यों करना, आप लोग नेट से उठाते हैं ना, हाँ हाँ, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती, तो ये लिखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल्स दे दे के, ताकि समझ भी तो आए ना। अब गौर से सुनो, हम एक्सप्लेन वही चीज कर रहे हैं, यानी कि प्रेजुडिस, यू नो, कि हम जो है तासुब क्यों करते हैं, यू नो,
क्यों जो है वो दूसरे लोगों के खिलाफ, जब हालांकि आपने खुद ही बताया था तासुब का मतलब ये कि कोई एविडेंस भी नहीं है, ठीक है, कोई आपके पास सबूत के बगैर किसी ऊपर के ऊपर जब आप इल्जामात लगाएंगे तो उसको तासुब की, आपने खुद ही बताया था ना, सबूत के बगैर इल्जामात लगाना तो गलत बात है ना, बात तो बहुत बुरी है। तो अब हम ये भी देखते हैं ना कि भाई ये है क्यों। अब दो रीजंस बता दिए थे, एक रीजन बता दिया था सोशल, और दूसरा रीजन बता दिया था मोटिवेशनल, और ये तीसरा रीजन है जो कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जो बेसिकली देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, इट्स अ कॉग्निटिव रीजन, ठीक है, कॉग्निटिव, ये देखें ये वर्ड लिखा हुआ है कॉग्निटिव, this is the cognitive processes, or it's the cognitive factors which explain uh, prejudice। ठीक, कॉग्निटिव का मतलब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है ये ताजफल और टर्नर ने दी थी 1980s के अंदर, 79-80 में, और वो क्या बताता है आपको, वो आपको देखो इस डायग्राम से बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वो आपको ये बताता है कि दे आर थ्री फोर्सेस, ठीक है, थ्री कॉग्निटिव प्रोसेसेस रेलेवेंट टू समवन बीइंग इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इस थ्योरी के अंदर अगर आपने समझना है तो आपको ये पांच चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज सोशल आइडेंटिटी क्या है, दूसरी चीज सोशल कैटेगराइजेशन क्या है, तीसरी चीज के इसको कहते हैं, यहाँ यहाँ लिखा है डिस्टिंक्ट ग्रुप, लेकिन एक्चुअली आप लिख सकते हैं सोशल सोशल कंपैरिजन। इधर लिखा है डिस्टिंक्ट ग्रुप, एक्चुअली सेम थिंग है सोशल कंपैरिजन। मेरी तरफ ना देखो, ये लिख लो, यहाँ जो डिस्टिंक्ट ग्रुप लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो द सेम एज क्या, सोशल कंपैरिजन। तो अब तीन चीजें हो जाती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या क्या तीन चीजें जो रेलेवेंट प्रोसेसेस है, सोशल आइडेंटिटी, सोशल कैटेगराइजेशन एंड सोशल कंपैरिजन। डायग्राम में आपके लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, का मतलब वही है सोशल कंपैरिजन, ओके। इन तीनों चीजों की वजह से दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, इंसान दो तरह के ग्रुप्स बनाता है, एक इन ग्रुप है जिसका आप हिस्सा है, और एक आउट ग्रुप है जिसका आप हिस्सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे मैं वापस आती हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली चीज, इन ग्रुप क्या है, इन ग्रुप द डेफिनेशन ऑफ हु समवन इज, जहां आप पैदा हुए हैं। नाउ ऑल फोर ऑफ यू फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने आप को डिफाइन करना चाहेंगे तो एक तरीका आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ मुस्लिम, दैट इज इन ग्रुप। इन ग्रुप इज being part of the Muslims, being part of Muslims. Then out group, not being part of Muslims, which means not being part of non-Muslims. समझ आई? In group, you say, you identify yourself. देखिए ना यहाँ पे, इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस आप में सोशल आइडेंटिफिकेशन, सोशल आइडेंटिफिकेशन क्या है, what you identify with, the process by which someone identifies with an in-group openly, the norms and attitudes of other members within the group that are seen as compatible with one's own. अब इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देता है, I identify as a Muslim because I offer salat, I do not consume alcohol, other Muslims do the same. सोशल आइडेंटिटी, आप अपने आप को एज ए मुस्लिम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं कुछ ऐसे रिचुअल्स करता हूं जिसकी वजह से मैं अपने आप को मुसलमान कंसिडर करता हूं। अब अगर आप अपने आप को मुसलमान कंसिडर करते हैं तो आपका जो मुस्लिम्स का ग्रुप है वो आपका इन ग्रुप, आपका इन ग्रुप है। आपसे, आप अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करते हैं, आप जाके लेट्स से फ्राइडे को, जुमे को आप अगर किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहें तो आपको कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा ना, क्योंकि जाहिर है आप शूज उतार के प्रॉपरली वजू करके तभी तो नमाज, आपको पता है ना ये सारी चीजें। तो आप इस मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से आपका एक इन ग्रुप हो गया, ठीक है।
दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, सोशल कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स बनाना। अब यहाँ पे कैटेगराइजेशन है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सोशल कैटेगराइजेशन ये है। और तीसरी चीज क्या है? सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन, यूजुअली जब आप सोशल कंपैरिजन करते हैं तो जो आपका इन ग्रुप है ना, उसको आप प्रूव करते हैं कि ये आउट ग्रुप से बेहतर है। आप मुसलमान गैर मुस्लिमों से बेहतर हैं, ये है कंपैरिजन। इसको सोशल, नाउ अभी आगे जाके देखेंगे, ये मुमकिन है कि आप कहें नॉन मुस्लिम्स गैर मुस्लिम मुसलमानों से बेहतर। ये मुमकिन, आप नहीं, मतलब लोग कह सकते हैं। ठीक, कंपैरिजन का यही मतलब है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप में से कौन सा बेहतर है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप में से कौन सा बेहतर है। फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए इसके एग्जांपल फिर से। कैटेगराइजेशन क्या हो गया? दो ग्रुप्स बनाना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। अभी मैं इससे कहूंगी कि आपने इसकी एग्जांपल मुझे खुद से भी लिख के दिखाएं। ठीक है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। चले कोई और सोशल कैटेगराइजेशन बताएं। ये तो एक कैटेगराइजेशन है, मुस्लिम नॉन। सिंपल। ठीक, हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा एग्जांपल। अर्बन रूरल, अर्बन रूरल, यानी कि शहरी देहाती, शहरी लोग देहाती लोग। एक्सीलेंट। एजुकेटेड अनएजुकेटेड। ठीक है, मैन वुमन इज अ वेरी नाइस वन ऑल्सो। मैन नॉट अ मैन, वुमन नॉट अ वुमन। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो शहरी है ना, वो कहेगा शहरी और शहरी नहीं। समझ में आ रही है? इन ग्रुप आउट ग्रुप को हम कहेंगे एजुकेटेड। एजुकेटेड लोग ये नहीं कहेंगे कि अगला अनएजुकेटेड है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने आउट ग्रुप को समझना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, एक, यानी कि एक वो तरीका है मुसलमानियत का जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सबको कहते हैं दे आर नॉट, सम लेवल जो भी आपकी डेफिनेशन। इसी तरह ये शहरी है, अगर मैं शहरी हूं तो बाकी सब शहरी नहीं है। You identify as one, then you are not the other. I am educated, the other is uneducated. Other is not educated at all. That is the other group. तो ये कैटेगराइजेशन शुरू, अब देखें, अगर आप कैटेगराइजेशन ना करें और हर किसी को इंडिविजुअल कंसिडर करें तो तासुब है ही नहीं ना, कि लोगों को बॉक्स नहीं करना चाहिए। अल्लाह का बंदा, अगर आप कहें मैं अल्लाह का बंदा, सब अल्लाह के बंदे, तो तासुब होगा ही नहीं। तो तासुब का पहला कड़ी ये है कि जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं कि मैं एक, बाकी सब लोग कुछ और, इससे बात शुरू। फिर दूसरी चीज क्या आ जाती है? सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी का मतलब ये कि ग्रुप, जो मेरा इन ग्रुप है, उसकी जो कुछ वो करता है वही मैं भी करता हूँ, तो मैं आप उसके साथ आइडेंटिफाई करें। और तीसरी चीज ये कि कंपैरिजन करें, जिस ग्रुप के अंदर मैं शामिल हूँ वो जो ग्रुप, दूसरा ग्रुप है, आउट ग्रुप जो है, जो मेरा ग्रुप नहीं है, उससे बेहतर है। ये होता है सोशल कंपैरिजन। समझ आई? ये होता है सोशल कंपैरिजन। अब यही चीज जो है ना, ये पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। जरा नीचे जाके बताते हैं एग्जाम्पल। हाँ बताओ, पूछो। अच्छा, अच्छा, देखिए, इस कैटेगराइजेशन के बाद आपका एक इन ग्रुप बन जाएगा ना, जिस ग्रुप का आप हिस्सा समझ। मसलन ये है कि सपोज आप ये कहें कि मैं तो देहाती हूँ, है, और देहाती होने का आपको फख्र हो, यानी कि जो गैर देहाती हैं उनसे देहाती बेहतर है। आप कहते हैं हम सीधे साधे होते हैं, हम अच्छी गजा खाते हैं, हैं,
तो हम बहुत अच्छे हैं। अगर तो ऐसी बात है कि मैं देहाती हूँ एंड आई एम कंफर्टेबल विद माई देहाती, यानी मैं पेंडू, अगर आपको कोई पेंडुक है तो आपको बुरा बिल्कुल ना लगे, आपके हमने कहा मैं तो पेंडू हूँ, आई एम देहाती एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू बी नॉन देहाती। देखिए, वो तभी होगा जब आपको पता हो कि यार सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, सियाने होते हैं, देहात में भी लोग सियाने होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, यू नो। अगर आप आउट ग्रुप, अब क्या, जो देहाती नहीं है एज कंपेयर टू देम, हम सियाने और दिल के अच्छे साफ सुथरे लोग हैं, तो क्या है का मतलब ये है कि आप जो अपनी सोशल आइडेंटिटी है वो, उसका स्टेटस अब आपके हिसाब से, आपका जो स्टेटस है वो दैट इज बेटर देन द आउटपुट। इफ दैट हैपेंस, फिर ये वाली सिचुएशन है, ये ये वाली, आपको जब आप सोशल कंपैरिजन करते हैं, मैंने बताया था ना ये सोशल कंपैरिजन है, इंट्रा ग्रुप कंपैरिजन, यहाँ लिखा भी है, ठीक है, ये सोशल कंपैरिजन। अच्छा, जब हम कहते हैं वी वी देहातीज, we Pendus are better than the non-Pendus, there is no problem. इसको कहते हैं satisfied social identity. Don't have a problem. Muslims, we the Muslims are very philanthropic, यानी कि हम सदका बड़ा करते हैं, हम बड़ा अच्छा काम करते हैं और हम अच्छे लोग हैं, और उनसे तो हम बेहतर लोग हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन लोगों से हम अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं और हम अगलों से अच्छे हैं। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, मसलन ये कि हम बड़ा सदका खैरात करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास सोशल आइडेंटिटी होगी, आई एम अ मुस्लिम, आई एम पार्ट ऑफ अ ग्रुप विच इज बेटर देन दी अदर ग्रुप, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई एम, इसको हम कहेंगे सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी। नाउ देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग, अब वो पेंडू वाला, मैं तो पेंडू हूं, लेकिन पेंडू बेचारे गरीब, तमीज भी नहीं है उनको, ना खाने की, ना बैठने की, ना पहनने की। अगर आपको ये महसूस हो तो क्या होगा कि आपकी सोशल आइडेंटिटी डिससेटिस्फाइड हो, तो कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ जी मैं पेंडू हूं लेकिन मैं मानना नहीं चाहता कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस, दैट्स ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। हाँ जी मैं मुसलमान तो हूँ, मुसलमान माशरे के अंदर तो हूँ, बट यू फील आइडेंटिटी क्राइसिस एंड डिससैटिस्फाइड कि मुसलमानों के, मैं आइडेंटिफाई नहीं करता कि जो कुछ इनकी इनका इस तरह के ये काम मतलब इनके जो रिचुअल्स हैं ये सारे के सारे दिखावा हैं, दरअसल ये अच्छे लोग नहीं। तो इफ अ पर्सन हु is identified in general as a Muslim and hates other Muslims, then this is the problem. फिर इसको कहते हैं dissatisfied social identity, इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहते हैं, कि उसे पता ही नहीं है, वो गुम है कि मैं हूं कौन, क्योंकि वो अब कंपैरिजन के बाद दूसरों को बेहतर, यानी कि वो चाहेगा कि किसी ना किसी तरह उसपे से मुस्लिम, अगर वो मुसलमानों को हेट करता है मुसलमान, कि उसपे से मुसलमान लेबल हट जाए। आप पेंडू हैं, आपके माँ बाप पेंडू हैं, फाइन, मैं इसको, कुछ लोग तो इसको समझेंगे कि भाई ये तो आप गाली दे रहे हैं हमें, ये गाली थोड़ी है, तो नहीं दे रहे, पिंड में रहने वाले को पेंडू कहते हैं, लेकिन पेंडू तो लोगों ने गाली बना ली है ना। तो अब अगर आपको पेंडू गाली लगेगी और है आप, आपको पता है आइडेंटिफाई आप, मतलब आपको पिंड का खाना पसंद है, आपको पिंड का खुली खुली, यहाँ पे आपका दम घुटता है, आपको यू नो जहाँ पे फील्ड्स पसंद हैं, खुली खुली जगहें पसंद हैं, डेरे पसंद हैं, देहाती लाइफ पसंद है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार, देहाती जो है आप बेसिकली अंदर से उसको प्रेफर करते हैं और उसके साथ आइडेंटिफाई, मतलब ये कि उसके अंदर आप सोशलाइज,
बाद में शहरों में आके आपको जब लगता है कि यार है तो वो तो जमीन पे बैठ के खाते हैं, उनके तो घर प्रॉपर बाथरूम्स भी नहीं है, यू नो, बात करने की तमीज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या होगा? आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब हमने ये देखना है कि इस सब में तासुब कैसे पैदा होता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को, और मैंने क्वेश्चन भी नीचे इसके लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ये वाला जो टेबल है इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ डज सेल्फ एनहेंसिंग सोशल आइडेंटिटी कॉज स्टीरियोटाइप? ये देखें, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसे सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसे सेल्फ एनहांसिंग आइडेंटिटी भी कहते हैं। सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। सो सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? ये सेल्फ एनहांसिंग सोशल आइडेंटिटी, इट्स द सेम थिंग। ऑलराइट, अब इस टेबल को समझने के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल, इस टेबल को समझने के लिए हमें अच्छी तरीके से समझने पड़ेगा दो तरह के बायसेस। एक है इन ग्रुप बायस और एक है आउट ग्रुप बायस। देखो, इन ग्रुप बायस, आउट ग्रुप बायस। ठीक, पहले ये देख लें कि ये बायस है क्या। बायस का मतलब होता है जो हकीकत से हट के कोई चीज, हकीकत से हट के कोई चीज हो। पहला इन ग्रुप बायस, इट शोज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स योर इन ग्रुप, क्योंकि मेरा जो इन ग्रुप है वो आउट ग्रुप से बेहतर है, मेरा जो इन ग्रुप है वो आउट ग्रुप से बेहतर है ना। इस किस्म का जो इन ग्रुप बायस है, ये हर दफा डेंजरस नहीं होता, ना इसमें हर दफा इससे इसका आउटकम प्रेजुडिस, हर दफा नहीं होता। समझ रहे हैं ना? पहले तो बात देखें इन ग्रुप, इन ग्रुप मेरे जैसे लोग, इन ग्रुप बायस मेरे जैसे लोग अच्छे हैं, फेवरेटिज्म वो बेहतर है मेरे आउट ग्रुप से, वो अच्छे हैं, बेहतर है। ये है इन इन ग्रुप बायस। इन ग्रुप बायस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, क्लियरली मैंने लिखा हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल, when you think Muslims are good, you can say, I am a Muslim, as such I must help all Muslims. मैं मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमानों को मैं उनकी मदद करूंगा। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करके ढूंढ के उन लोगों की मदद करेंगे जो जरूरतमंद भी हो और मुसलमान भी हो। फेवरेटिज्म है ना, जो जरूरतमंद भी है और मुसलमान भी है। तो इसके अंदर ये है कि ये नेसेसरली ये प्रेजुडिस नहीं है, ये नेसेसरली प्रेजुडिस नहीं है कि जी मेरे हमारे लोग अच्छे हैं और मैं मुसलमानों की मदद करूंगा, इफ यू स्टॉप एट दैट, दैट इज नॉट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस स्टार्ट्स व्हेन यू टेक फेवरेटिज्म टू द एक्सट्रीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फेवरेटिज्म में ये कहें मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं गैर मुस्लिमों की मदद करूंगा ही नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एक चीज दोनों केसेस में आपकी सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी है, ठीक है। इन ग्रुप फेवरेटिज्म है तो सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी है। इन ग्रुप फेवरेटिज्म, इन ग्रुप बायस is not problematic as long as you say that my group is better, I will help my group, not a problem. It becomes prejudice when you say my group is better, I will not help the out group, उनकी मदद मैं नहीं करूंगा बल्कि उनको हो सकता है कि पनिश भी करूं। और इस चीज को जब ये एक एक्सट्रीम फॉर्म पे पहुंच जाती है, ठीक है, जब ये चीज एक एक्सट्रीम फॉर्म पे पहुंच जाती है तो तब हम ये भी कह सकते हैं कि, खैर वो हम आगे देखेंगे, वो आउट ग्रुप बायस। ये इन ग्रुप बायस यहां तक खत्म हो जाता है। मैं मैं मुसल
अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करें? आपका इन ग्रुप समझ में आ गया? मैं और मेरे जैसे लोग, मैं और मेरे जैसे लोग बेहतर है, इसलिए जब मेरे लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों की मदद करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और मेरे जैसे लोग बेहतर हैं, इसलिए जो हम में से नहीं है हम उसकी कभी मदद नहीं करेंगे। ये तासुब है, समझ रहे? मैं और मेरे जैसे लोग अच्छे, तो इसलिए मैं अपने लोगों की मदद करूं। नेसेसरली मैं अगले को डैमेज करने की कोशिश नहीं करूं, बट देन इसी इन ग्रुप बायस का एक्सट्रीम फॉर्म क्या है कि जो मेरे जैसे लोग नहीं हैं उनकी मैं मदद नहीं करूंगा, उनकी मैं मदद नहीं करूंगा। ठीक है, ये आ गया इन ग्रुप बायस। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है ना, ये इन ग्रुप, यहाँ पे आप इन ग्रुप बायस को एक्सप्लेन करें, इन ग्रुप बायस को एक्सप्लेन करें। पहले तो फेवरेटिज्म, ठीक है ना? एटीट्यूड क्या है? फेवरेटिज्म। यू फेवर पीपल हु आर इन ग्रुप, आपके जैसे लोगों को आप फेवर करेंगे। और वो फेवर अगर आपको लगे भी कि आपके ग्रुप के दूसरे मेंबर्स काम कोई ठीक नहीं कर रहे, मसलन ये कि एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, आप मुसलमान है, आप मुसलमान है, आप कहते हैं मुसलमान बेहतर है। अब आपको पता चला है कि एक मुसलमान झूठ बोल रहा है, तो दो बातें हैं, फिर ये हेट्रोजेनाइटी आपको समझाती है। इस केस में आप कहेंगे हाँ हाँ झूठ बोल रहा है, शायद जब अगर एविडेंस भी आ जाए कि झूठ बोल रहा है, तो अगर आपको इन ग्रुप बायस है तो आप कहेंगे हेट्रोजेनाइटी, सारे मुसलमान तो एक जैसे नहीं होते ना, इससे गलती हो गई, या इसने गलत कर दिया, या ये जो है इससे, सारे ऐसे नहीं। आप ये बात करें, ये है इन ग्रुप। या आप कहेंगे पता है हालात ही ऐसे थे ना, उसे बोलना पड़ गया, हालात ही ऐसे थे उसको झूठ बोलना पड़ गया। तो जब इन ग्रुप बायस होता है, ये देखें ना, जब इन ग्रुप बायस होता है तो एक तो आप फेवरेटिज्म शो करते हैं अपने इन ग्रुप के साथ, उनको अच्छा समझते हैं और उनकी साथ अच्छा सलूक भी करना चाहते हैं, बेहतर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उनको। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके किसी ग्रुप मेंबर से कोई गलती हो जाती है ना, तो आप कहते हैं अच्छा वो ग्रुप मेंबर तो, हमारे ग्रुप के अंदर भी काफी डिफरेंस है, बाकी मुसलमान ऐसे नहीं होते, ज्यादातर मुसलमान तो सच्चे ही होते हैं, कोई बात नहीं कभी कभी कोई कर लेता है। हाँ, दूसरी चीज क्या कहते हैं, अट्रीब्यूटिंग नेगेटिव बिहेवियर टू सिचुएशन, टू सिचुएशन। उसने झूठ बोला तो हालात ही बड़े मुश्किल। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इन ग्रुप बायस, कि आप चीज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनकी वजह से भी आप अपने ग्रुप को, आप क्या उसकी तरफ एक पॉजिटिव बायस होगा, पॉजिटिव बायस होगा कि मेरा ग्रुप अच्छा है, और उस हिसाब से आपकी एक सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी भी होगी। ठीक है, आपकी सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी होगी कि मेरा ग्रुप अच्छा है, मैं अपने ग्रुप के लिए फायदा करता हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं अपने ग्रुप का फायदा करता हूँ। ठीक, आ, मैं, मेरे ग्रुप में अगर कोई गलती करता भी है तो वो उसका अपना अकेले का फेल है, बाकी सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होते। और तीसरी चीज क्या कि हाँ भाई उससे हो गया, हालात ही ऐसे थे, गरीब बंदा था, हाँ तो मुसलमान, गरीब बंदा था, नमाजी परहेजगार था, वहां का मौलवी भी था, लेकिन गरीब बंदा था, करना पड़े। ये सारी चीजें क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ इन ग्रुप बायस। दूसरा क्या है, आउट ग्रुप बायस। अब ये आपको बहुत अच्छी तरीके से 100% प्रेजुडिस को जो है वो एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, वो क्या है, वो क्या चीज है? वो ये है कि आउट ग्रुप बायस, कि दूसरे ग्रुप को बुरा कहना। देखो, एक चीज है अपने ग्रुप को अच्छा कहना और दूसरों को काइंड ऑफ इग्नोर करना, दैट्स इन ग्रुप बायस। इन ग्रुप बायस, if it is comes with out group bias together, usually
सिर्फ आउट ग्रुप बायस नहीं होता, यूजुअली इकट्ठे ही होते हैं। यानी कि आप अपने ग्रुप को फेवर कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप को बुरा कह रहे हैं कि देखें, अब मैंने आपको बताया था कि फेवरेटिज्म क्या है। फेवरेटिज्म क्या है कि भाई आप जो है वो जब ये इस तरह की बात करते हैं ना कि मुसलमान बड़े अच्छे हैं, मुझे मुसलमानों की मदद कर, ये फेवरेटिज्म है। अब कई दफा डेनिग्रेशन भी होती है। डेनिग्रेशन इज कि दूसरे को बहुत ज्यादा बुरा कहना। अब ये वो वाला एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, मुस्लिम्स आर एनिमीज ऑफ इस्लाम एंड मस्ट बी पनिश्ड, ये डेनिग्रेशन है, ये है आउट ग्रुप बायस। ना सिर्फ ये कि हम अगलों से बेहतर हैं, अगले बुरे हैं, दूसरे सब दूसरे बुरे, दे आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो जब तक तो आप इस बात तक लेके जाओगे हम अच्छे हैं, हम अपना फायदा करते हैं, दूसरों का फायदा नहीं करते, यहां तक भी वो इन ग्रुप बायस है। आउट ग्रुप बायस ये होगा कि दूसरे बुरे हैं, दे आर एनिमीज ऑफ इस्लाम, इसलिए उनका नुकसान होना चाहिए, लेट अस पनिश देम, ये आउट ग्रुप बायस। तो आउट ग्रुप बायस हमेशा प्रेजुडिस होगा, हमेशा। ठीक है, अब उसकी प्रेजुडिस के और ज्यादा जाते हैं। अब होगा क्या, कैसे प्रेजुडिस होगा? आप कहोगे सारे के सारे गैर मुस्लिम, ऑल गैर मुस्लिम, ऑल ऑफ देम आर एनिमीज ऑफ इस्लाम। देखिए, इन ग्रुप फेवरेटिज्म में आप कहते थे उससे गलती हो भी गई तो क्या, तो क्या, वो बेचारा मतलब गरीब बंदा था, सर्कमस्टेंसेस थे, सारे मुसलमान तो बुरे नहीं। जिनमें आउट ग्रुप बायस होगा वो कहेंगे सारे मुसलमान। अगर कोई गैर मुस्लिम झूठ बोलेगा कहेंगे ये तो होते ही ऐसा है, ये ये सारे ही ऐसे होते हैं। इसको कहते हैं होमोजेनाइटी। अब आपने याद रखना है, द वर्ड होमोजेनाइटी मीन्स सिमिलर, दे आर ऑल द सेम। तो आउट ग्रुप बायस क्या मतलब हुआ, जितने भी जिनको ये बायस होता है, और ये इससे कि प्रेजुडिस बनता है, ये बहुत बुरी चीज है, इसे 100% अवॉइड करना चाहिए। इन ग्रुप बायस को भी हम बंदा दोबारा से इसको स्टडी हम कर सकते हैं, इन ग्रुप बायस को हम दोबारा मतलब हम कर सकते हैं, जाहिर है कैटेगराइजेशंस करते हैं तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, थोड़ी बहुत आ जाती है कि आप अपने से अलग लोगों को हेल्प नहीं करते। लेकिन प्रेजुडिस वो है जब आप अपने से अलग लोगों का खास तौर पे नुकसान करते हैं, जिसको कि हम आउट ग्रुप बायस कहते हैं। ये जो नुकसान है या अगले को जलील करना है उसको कहते हैं डेनिग्रेशन। ये देखें, ये वर्ड यूज करो, जो आप जैसा नहीं है उसको जलील करना, उसको बुरा कहना है, तो डेनिग्रेशन कहते हैं। ये है तासुब है। और तासुब की वजह क्या है, हम कहते क्या है, इसके अंदर क्या आ जाता है, होमोजेनाइटी इफेक्ट। ये सारे एक जैसे, ये सब के सब झूठे होते हैं, बुरे, ठीक। और फिर अगर वही गलती वही गलती गैर मुस्लिम करेगा और आपको तासुब है, आपको आउट ग्रुप, आपका जो है मसला है, आपका आउट ग्रुप बायस का मसला है, तो आप ये नहीं कहेंगे बेचारा गरीब था, नहीं, आप उसकी सिचुएशन को नहीं देखेंगे, गुर्बत सिचुएशन हुई ना, नहीं, आप उसकी डिस्पोजिशन को देखें। ये सारे ही ऐसे होते, ये हमेशा झूठ, ये है ही झूठा, पैदा ही झूठा हुआ था, इसको डिस्पोजिशन है, पर्सनैलिटी बाय ने, ये है ही झूठ। अब बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों चीजों में। एक चीज ये कहना झूठ बोल दिया, हालात ऐसे थे, यानी कि सिचुएशन। दूसरे को क्या कहेंगे, जिसको आउट ग्रुप बायस होगा, ये झूठ बोला है क्योंकि इसकी डिस्पोजिशन है, पैदा ही ऐसा हुआ था, हमेशा झूठ बोलता है, अंडरस्टैंड, को कहते हैं आउट ग्रुप। तो अब आप ये देख लें कि ये सारी आपको इसकी डेफिनेशंस आनी चाहिए अच्छी तरीके से। इन ग्रुप क्या है, आउट ग्रुप क्या है, सोशल कैटेगराइजेशन क्या है, कंपैरिजन क्या है, आइडेंटिटी क्या है,
ठीक है। थ्योरी भी आपको बतानी है। अगर मैंने थ्योरी आपसे कहा लिखने को तो याद रखें, इसका जो पहला पार्ट है मैंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। मैंने आपकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, और वो एग्जाम्पल समेत देना है। मैं हो सकता है कि मैं आपको एग्जाम्पल कहूँ कि दें, वो आप पढ़ लें। मैंने मुस्लिम्स की लिखी हुई है, आप उसका कोई भी आप सोशल ग्रुप डाल सकते। जैसे आपने बताया है ना, एजुकेटेड वर्सेस नॉट एजुकेटेड, बड़ा क्लियर है, ठीक है ना। तो आपने जो भी बताना है, अर्बन या सिटी, सिटी पर्सन वर्सेस, ये वाली एग्जांपल मुस्लिम की देना चाहे मोर देन वेलकम, आप दे अपनी भी दे सकते। तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी एग्जांपल आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने एग्जांपल बता भी दी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बात क्लियरली समझ में आ गई है ना। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आपको ये कहती है कि आपके जो है ना वो कुछ तीन इन प्रोसेसेस की वजह से, तीन कॉग्निटिव प्रोसेसेस की वजह से जब आप कैटेगराइज करते हैं, आप सोशल आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कंपैरिजन ग्रुप बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन ग्रुप फेवरेटिज्म जो है उसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। यूजुअली उसमें आप सिर्फ अपने ग्रुप को फेवर कर रहे होते हैं, और अगर आपके ग्रुप का कोई बंदा गलती कर भी देता है तो आप उसकी रीजन देते हैं कि जी भाई सिचुएशन ऐसी थी या क्या है। तो इसलिए आपको अपने ग्रुप की फेवरेटिज्म नजर आती है। इसमें थोड़े से मसले हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं। जो ज्यादा बड़ा मसला है वो जो जिसमें कि 100% तासुब होता है, वो है आउट ग्रुप, जो है आपका बायस, आउट ग्रुप बायस, जिसके अंदर के आप जो अपने से दूसरा ग्रुप है उसको जो है उसको उसकी डेनिग्रेशन करते हैं, ठीक है, उसकी डेनिग्रेशन करते हैं, उसको खराब करते हैं, ठीक। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है होमोजेनाइटी इफेक्ट। आप समझते हैं कि आपसे ऑपोजिट ग्रुप वाले, एंटी ग्रुप वाले, वो सारे के सारे एक जैसे हैं, और गलत काम करना उनके सरिश्त में है, उनकी डिस्पोजिशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है ना, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, इसको आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर देना। दिस इज द लास्ट चैप्टर, तो आई एम गोइंग टू नाउ, इसको अब मैं खत्म करती हूँ क्लास को। कोई क्वेश्चन है तो